तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 को। अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी तो तुम पहले मेरे चैनल पे इस मूवी का रिव्यू देख लो और फिर डिसाइड करो कि क्या तुम ये मूवी थिएटर में देखना चाहते हो या फिर इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो। मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम्हें कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ आ सके। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो हम इस चैनल पे मूवी रिव्यूज और मूवी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी जापान से स्टार्ट होती है, जहां हम जापान के बहुत बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर वहां पर आता है और वो डॉन के सारे आदमियों को मारकर उस डॉन को भी मार देता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और अब बस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे काफी पैसे मिलते हैं। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके साथ जो लेडी काम किया करती थी वो कबीर से कहती है कि एक पार्टी है जो कि चाहती है कि तुम सिर्फ उसके लिए काम करो हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद कबीर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है और उन लोगों के पास भेज देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, जहां हम काव्या को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिल रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले काव्या ने बहुत ही बहादुरी से कुछ सोल्जर्स की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे ये अवार्ड मिल रहा है। और इसी वजह से काव्या बहुत ज्यादा खुश थी। सिर्फ काव्या ही नहीं, उसके पिता कर्नल लूथरा भी बहुत खुश थे। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और काव्या की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। तभी कर्नल लूथरा को एक कॉल आता है और वो बाहर जाकर उस बंदे से बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम सीधा कबीर को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ स्क्रीन थी और वहां पर अलग अलग लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कबीर को पता चलता है कि वो जिनके लिए काम करने वाला है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कली। और वो लोग कबीर को बताते हैं कि वो चाहते हैं कि कबीर उनके साथ काम करे, क्योंकि अब तक कबीर को जितने भी काम मिले हैं उनमें से बहुत सारे काम कली ग्रुप ने ही उसे दिए थे और कबीर ने वो सारे काम अच्छे से किए हैं, जिसकी वजह से कबीर को सिलेक्ट किया गया है। अब कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वो कोई भी काम करेगा। अब ये सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि उसे एक टेस्ट देना होगा। अब कबीर भी वो टेस्ट देने के लिए मान जाता है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी बैठा है और कबीर को उसे जान से मारना होगा। जिसके बाद जब कबीर उस आदमी के पास जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि कर्नल लूथरा होते हैं, जिन्हें देखकर कबीर काफी शॉक था, क्योंकि उसके लिए कर्नल लूथरा उसके पापा जैसे थे। वो उन्हें कैसे मार सकता है। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर रॉ का एजेंट है और उसे कर्नल लूथरा बताते हैं कि उन्हें कली नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है। उनका एक सोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी टाइम से पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसीलिए वो चाहते हैं कि कबीर इसके बारे में पता करे। वो बताते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के लोग हैं और उन्हें डाउट है कि इंडिया से भी कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कबीर भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाए ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके सारे देश को कंट्रोल करना चाहती है। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है एंड ऐसा दिखाता है कि वो रॉ वगैरह सब कुछ छोड़ चुका है। जिसके बाद वो ऐसे काम करने लगता है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद उसके पास आए, और जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अब कबीर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहती थी। लेकिन इसके लिए कबीर को कर्नल लूथरा को मारना होगा। लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कर्नल लूथरा उससे कहते हैं कि वो काफी मुश्किल से इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे हैं, इसीलिए कबीर को उन्हें मारना होगा ताकि कबीर इनका भरोसा जीतकर बाद में इन्हें बर्बाद कर सके। अब कबीर इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसे ये करना पड़ता है, जिसके बाद आखिरकार वो कर्नल लूथरा को मार देता है। लेकिन उसका ये वीडियो रॉ के पास चला जाता है और रॉ के थ्रू ये वीडियो काव्या तक भी चला जाता है और काव्या ये वीडियो देख लेती है। ये देखकर वो काफी हैरान थी कि कबीर उसके पापा को कैसे मार सकता है। जिसके बाद कर्नल लूथरा का अंतिम संस्कार होता है और उनकी जगह पर विक्रांत कॉल को बुलाया जाता है। तो वहीं काव्या भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी ताकि वो कबीर से अपने पापा की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत को समझाता है कि विक्रांत कबीर को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कबीर बहुत ज्यादा होशियार है, इसीलिए उन्हें कबीर के जैसे एक दूसरे ऑफिसर की जरूरत है, और वो था विक्रम। अब विक्रम की बात करें तो विक्रम भी एक बेखौफ और निडर किस्म का रॉ एजेंट था। उसने अकेले ही अब तक काफी सारे मिशंस कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से कबीर के साथ मुकाबले में वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब विक्रम जब वहाँ पर आता है तो विक्रम कहता है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, साथ ही वो चाहता है कि वो हमेशा टॉप पर रहे। जिसके बाद विक्रम और काव्या मिलकर ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर कबीर कहाँ पर होगा। अब काव्या कहती है कि पिछले केस में कबीर की मदद नैना नाम की एक लड़की ने की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम रूही है, और कबीर रूही को अपनी बेटी समझता है, इसीलिए वो उससे मिलने जरूर जाएगा। जिसके बाद वो रूही का पता लगाने लगते हैं। वो देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने आया था, तो वहीं कबीर को भी पता चलता है कि रॉ उसके पीछे है, इसीलिए कबीर तुरंत रूही को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन सब लोग एक के बाद एक उसका पीछा करने लगते हैं, यहाँ तक कि काव्या और कबीर के बीच एक फाइट भी होती है, लेकिन कबीर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विक्रम कबीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी कार रेस स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उनमें काफी फाइट होती है, लेकिन तभी विक्रम देखता है कि वो ट्रेन क्रैश होने वाली थी और ट्रेन में काफी सारे लोग थे, इसलिए वो कबीर के साथ फाइट नहीं
करता, बल्कि उस ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन में जो लोग थे उनकी जान बच जाती है। तो वहीं कबीर रूही के साथ पानी में कूदता है, जिससे उन दोनों की भी जान बच जाती है। इस सब के बाद कबीर रूही को लेके खालिद के घर जाता है, क्योंकि खालिद की डेथ हो चुकी थी, और वो रूही को खालिद की माँ के पास छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि रूही वहाँ पर सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर कली के एक मेंबर से मिलता है, जो कबीर से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके इस बार मिनिस्टर का किडनैप करना ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिनिस्टर भी उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन मिनिस्टर इसके लिए नहीं मान रहा था, तो उन्हें उसे खत्म करना होगा। अब ये सुनकर कबीर कहता है कि वो उनका काम कर देगा। जिसके बाद कबीर रूही के मोबाइल से विक्रम को मैसेज करता है, और विक्रम कबीर से मिलने के लिए आ जाता है, जो देखकर कबीर काफी हैरान था, क्योंकि विक्रम को पता चल गया था कि कबीर ने उसे बुलाया है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने आया। अब यहाँ पर कबीर विक्रम को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो मिशन के लिए यहाँ पर आया है। वो साथ ही बताता है कि कर्नल को भी उसे मारना पड़ा था, वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। अब ये सब सुनने के बाद विक्रम भी काफी हैरान था कि कबीर ने उसे सब कुछ बता दिया। कबीर कहता है कि कल उसे मिनिस्टर पर अटैक करना होगा, और वो चाहता है कि विक्रम उस मिनिस्टर को बचाए। अब विक्रम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर काफी पार्टी करते हैं। अब अगले दिन कबीर अपनी कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीएम के परिवार पे हमला करता है, जो कि एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन विक्रम वहाँ पर उनसे फाइट करता है और सीएम के परिवार को बचा लेता है, जो देखकर कबीर काफी खुश हुआ था। जिसके बाद कबीर और विक्रम बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम अचानक से सीएम की पूरी फैमिली को शूट कर देता है, जो देखकर कबीर समझता है कि विक्रम भी कली का एक मेंबर है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था, और ये ऑडियंस के लिए भी बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कबीर को अभी मार सकता है, लेकिन अभी वो कबीर को मारना नहीं चाहता। इसलिए वो कबीर की तरफ पैराशूट फेंकता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाए। अब कबीर जब जा रहा था तो विक्रम उसे कहता है कि बाय कब्बू। अब ये सुनकर कबीर समझता है कि विक्रम उसके बचपन का दोस्त है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों बहुत छोटे थे। एक्चुअली कबीर के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे कुछ लड़के पीट रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाता है और कबीर को वहाँ से बचा के भाग जाता है। जिसके बाद वो भागकर एक रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर कबीर काफी ज्यादा उदास था। वो विक्रम से कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि आज के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो कबीर को सिखाएगा कि कैसे जीना है। इसके बाद विक्रम, जिसका असली नाम रघु था, वो कबीर को सिखाने लगता है कि किस तरह से चोरी करके वो दोनों सरवाइव कर सकते हैं। अब कबीर और विक्रम दोनों ही चोरियां करने लगते हैं और इसी तरह वो सरवाइव करते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेते हैं, तो कबीर का साथ देने के लिए विक्रम भी उसके साथ जेल जाता है। अब वो दोनों ही छोटे थे, जिसकी वजह से उन दोनों को बच्चों की जेल में डाला जाता है, जहाँ पर एक दिन कैप्टन लुथरा आते हैं और वो सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि अगर वो इसी तरह चोरी वगैरह करते रहेंगे तो जेल में ही आते रहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो सब लोग उन्हें सल्यूट करेंगे। जिसके बाद कैप्टन लुथरा सभी बच्चों का टेस्ट लेने लगते हैं और देखते हैं कि कौन कितना काबिल है आर्मी में रिक्रूट होने के लिए। अब यहाँ पर वो कबीर और विक्रम दोनों से ही काफी इम्प्रेस थे, लेकिन वो देखते हैं कि विक्रम हमेशा खुद को प्रायोरिटी देता है, मतलब उसके लिए देश से भी इम्पोर्टेंट वो खुद था। वो बस चाहता था कि वो हमेशा फर्स्ट रहे, और इसी वजह से कैप्टन लूथरा डिसाइड करते हैं अभी वो कबीर को सिलेक्ट करेंगे, और वो विक्रम से कहते हैं कि 6 महीने बाद वो फिर आएंगे, तब तक विक्रम समझ जाए कि उससे क्या करना है। हम देखते हैं कि विक्रम फिजिकली तो फिट है, लेकिन कर्नल लूथरा चाहते हैं कि वो मेंटली भी अच्छा हो। अब ये सुनने के बाद विक्रम काफी गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए वो कबीर से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कबीर कहता है कि वो पूरी लाइफ चोर बनकर नहीं बिताना चाहता, उसे कुछ अच्छा करना है। इसीलिए वो विक्रम को कन्विंस करने लगता है कि वो भी 6 महीने इंतजार करे और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करे, जिसके बाद उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा और उन दोनों की लाइफ अच्छी होगी। लेकिन विक्रम का कहना था कि अगर सिलेक्शन हुआ भी तो वो देश के नौकर ही बनकर रह जाएंगे, इससे अच्छा वो चोरी करके राजा की तरह जिए। ये बोल के विक्रम वहाँ से निकल जाता है, तो वहीं कबीर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कबीर को जब पता चलता है कि वो विक्रम उसका बचपन का दोस्त है, तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने दोस्त को देख रहा था। इसके बाद हम कली के जनरल को देखते हैं, जो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर कबीर आता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो जनरल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है एंड वो कबीर को शूट कर देता है। अब कबीर को गोली लगी थी, ये देखकर जनरल काफी खुश होता है। उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर जनरल को ही मार देता है, क्योंकि उसे जनरल बनना था। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वो जल्द ही कली का हेड बन जाएगा, जिसके बाद वो कली के साथ साथ बहुत सारे देशों पर भी राज करेगा। अब इसके बाद वो कबीर को मारने वाला था, लेकिन तभी कबीर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर भी विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो इस जनरल की मौत की केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कि तभी उसे वहाँ पर कबीर की रिंग दिखाई देती है, जो कि कबीर को काव्या ने ही दी थी जब उसने कबीर को प्रपोज किया था। और ये देखकर वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है, और अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसके पापा को कैसे मार सकता है। इसीलिए वो
विक्रांत से कहती है कि उसे कबीर को मिलना होगा। जिसके बाद काव्या कबीर से मिलने के लिए चली जाती है और उससे मिलने पर कबीर उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो कली ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना चाहता था और इसी की वजह से उसने काव्या के पापा को मारना पड़ा। ये सब सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या कबीर से बहुत प्यार करती थी और कबीर भी काव्या से प्यार करता था और काव्या चाहती थी कि वो दोनों शादी कर लें। लेकिन तभी कबीर को रॉ में रिक्रूट कर लिया जाता है और उसकी लाइफ वहाँ पर आसान नहीं थी और इसी वजह से वो काव्या के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो काव्या की जान खतरे में होती और इसी वजह से कबीर शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से काव्या का दिल टूट गया था। लेकिन आज भी वो कबीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। साथ ही कबीर उसे बताता है कि विक्रम भी कली का मेंबर है। अब ये सुनकर काव्या काफी शॉक थी, क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट था इंडिया का पीएम। वो उसे मारकर वहाँ पर एक दूसरा पीएम बैठाना चाहते थे जो उनके इशारों पर काम कर सके। अब ये बात जब काव्या को पता चलती है तो वो एक मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वो कबीर से उन्हें मिलवा सके और वो लोग आगे का प्लान कर सके। तो वो मिनिस्टर काव्या से कहता है कि वो एक स्पेशल जगह पर उसे लेके आए। इसके बाद काव्या पार्किंग लॉट में जाती है तो वहाँ पर उनके ऊपर काफी सारे लोग हमला कर देते हैं। अब कबीर एंड काव्या उनसे फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर विक्रांत आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत और कैप्टन लूथरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड विक्रांत ही था जो अब तक कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी नहीं लग रहा था एंड इसी वजह से कैप्टन लूथरा ने कबीर को वहाँ पर भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कहा कि अगर वो नहीं रहे तो विक्रांत को कबीर की मदद करनी होगी एंड इसी वजह से वो कबीर एंड काव्या को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल की थी वो भी कली का एक मेंबर है एंड वही पीएम को मारने के बाद नया पीएम बनने वाला था ताकि वो कली के साथ मिलकर पूरे इंडिया पे राज कर सके। अब विक्रांत के सामने भी विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वो इस बात से काफी परेशान था क्योंकि उसने विक्रम से कहा था कि पीएम की सिक्योरिटी का काम वही देखेगा, जिसकी वजह से अब विक्रम पीएम को आसानी से मार सकता था। जिस पर कबीर कहता है कि वो लोग अपना प्लान इस तरह से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को नहीं मार पाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा था जिसे विक्रम का कॉल आ रहा था, तो वो लोग उसे जबरदस्ती कहलवाते हैं कि कबीर मर चुका है। और विक्रम को जब पता चला कि कबीर मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो उसका इतना अच्छा दोस्त था एंड वो उसे मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं जो पीएम के साथ एक दूसरी कंट्री ट्रैवल करने वाला था एंड विक्रम के ऊपर सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। लेकिन विक्रांत उसे कहता है कि उन्हें पता चला है कि कबीर दूसरे मिनिस्टर पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो विक्रम से कहते हैं कि वो उस मिनिस्टर के साथ जाए। अब विक्रांत विक्रम का सीनियर था, इसीलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ती है एंड वो दूसरे मिनिस्टर के पास चला जाता है। वहां जाने पर वो मिनिस्टर काफी शॉक था क्योंकि विक्रम को पीएम के साथ होना चाहिए था ताकि वो पीएम को मार सके। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ कह पाता कबीर उस मिनिस्टर को शूट कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जो देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर अभी भी जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता कबीर विक्रम को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली विक्रम के दिल के थोड़ी से नीचे लगती है। कबीर विक्रम को जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए उसने गोली ऐसे मारी थी। वो विक्रम से कहता है कि वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है। जिसके बाद विक्रम जब हॉस्पिटल में था तो उसे कली के बाकी मेंबर्स कॉल करते हैं और वो उसे कहते हैं कि विक्रम ने अपना काम पूरा नहीं किया, इसी वजह से उसे मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा। जिसके बाद उसे 24 घंटे का टाइम मिल जाता है और विक्रम वापस कबीर को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दो दोस्त की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतता है एंड ये वॉर इसी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड कबीर भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो विक्रम के बताए हुए लोकेशन पर जाता है तो देखता है कि विक्रम शराब पी रहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो वहीं हम काव्या एंड विक्रांत को देखते हैं जो पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन से जाने वाले थे वहां पर हमला करने वाले बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। अब वो लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन काव्या एंड विक्रांत मिलकर किसी तरह से पीएम को बचा लेते हैं। तो विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मार पा रहे थे क्योंकि आज भी वो उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाता है कि वो ये सब छोड़ दे एंड एक अच्छा आदमी बने, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर हो सके तो वो अपने पीएम को बचा ले। अब ये सारी बातें काव्या एंड विक्रांत सुन लेते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है। एंड तब हमें पता चलता है कि कबीर ने जिस मिनिस्टर को शूट किया था विक्रम ने उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा दिया था, जिसे वो अपने साथ इंडिया लेके जा रहे थे। अब ये पता चलते ही वो लोग मिनिस्टर की बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उनका प्लेन बॉम्ब से आजाद हो जाता है। इसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अब कबीर चाहता तो विक्रम को वहां पर मार सकता था, लेकिन वो मार नहीं पाता। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है एंड हम कबीर को देखते हैं जो कली के एक मेंबर को मारने के लिए आता है कि तभी वहां पर विक्रम भी आता है एंड दोनों मिलकर उस मेंबर को मार देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम अब बदल चुका है, वो समझ चुका है कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसके बाद कबीर एंड विक्रम मिलकर उन सभी लोगों को मार देते हैं जो कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे एंड इस तरह से उन दोनों की दोस्ती वापस पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद कबीर डिसाइड करता है कि वो अपने और काव्या की रिलेशनशिप को एक और मौका देगा एंड इसी वजह से वो काव्या
बॉय के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बॉबी देओल को देखते हैं। ये स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी का हिंट होता है जो कि अल्फा होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी कास्ट कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी वॉर 2 की। तुम लोग को कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं कूली का भी एक्सप्लेनेशन करूं, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।